नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। फ्लैश न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम आप पहुंचे हैं घाटकोपर पश्चिम में, पाटनवाड़ी में, जहां पर मेरे साथ बैठे हुए हैं राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा। देखिए, आज यहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। क्यों बुलाई है, क्या कारण है, सीधे हम जानेंगे विजय कुमार शर्मा जी। विजय, आज देखा हमने विजय जी अपने पूरे के पूरे आज यहाँ पे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, क्यों, क्या वजह रही? ऐसा है कि आप देखेंगे अभी गवर्नमेंट ने कुछ ही दिन पहले डीजल और पेट्रोल और गैस के दामों में काफ़ी बढ़ोतरी की है और लगभग आप देखेंगे जब से यूपीए गवर्नमेंट आई है केंद्र में, इसने लगभग 25 से 30 बार डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों में बढ़ोतरी की है। अब सोचा जा रहा था कि ये पैंडेमिक बीमारी जो पूरे विश्व स्तर में आप देखेंगे बहुत सारे विदेशी देश हैं जो अपने देश के नागरिकों के हित के लिए उन्होंने बहुत सारे टैक्स माफ़ कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश का नागरिक भी सोच रहा था कि ये पैंडेमिक कोरोना बीमारी है, उसका गैस का दाम कम होगा, पेट्रोल का दाम कम होगा, डीजल का दाम कम होगा, सरकार उसको कहीं ना कहीं से तो थोड़ी बहुत सब्सिडी देगी और सब लोग इसी बारे में सोच रहे थे। लेकिन आप देखिए सरकार की नीति और नियत कि ये कहती क्या है करती क्या है, इसकी नीति और नियत दोनों स्पष्ट नहीं है। लगातार ये डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों में सरकार बढ़ोतरी कर रही है। इसका राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी विरोध करती है और हमारे देश में जितनी भी संस्थाएं हैं उससे हाथ जोड़ करके अनुग्रह करता हूं कि अब घर में बैठने का टाइम नहीं है। अब इस अहंकारी सरकार, डिक्टेटरशिप सरकार के खिलाफ उतरना है और जन जागरण को जगाते हुए डीजल, पेट्रोल, गैस और रेलवे का ये जो लगातार एक रेलवे डीजल पेट्रोल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कामधेनु गाय है। जितनी भी सरकारें आती हैं ये सब कामधेनु गाय के जैसा इसको प्रयोग करती हैं। जेब भरने का बड़ा आसान तरीका बन गया है और इसमें सरकार का कोई कमांड नहीं है। जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के लोग बैठे हुए हैं घराने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जनता सब समझती है, जनता सब जानती है। तो ये देश की जनता सब जानती है कि वो घराने क्या कर रहे हैं। वो घराने यही कर रहे हैं कि जो पब्लिक जी रही है, ये सरकार पब्लिक को जीने नहीं देना चाहती। जन विरोधी सरकार चल रही केंद्र में। विजय कुमार जी, कहीं ना कहीं देखिए, जैसे आपने बताया कि वास्तव में कहीं ना कहीं सारी विपक्षी पार्टियां डीजल और पेट्रोल वृद्धि का विरोध कर रही है, लेकिन कई राज्य सरकारें ऐसी रही है जहां पर उन्होंने अपने राज्य की टैक्स कटौती की है, जहां पर वहां पर बिजली पेट्रोल की और कीमत की वृद्धि कम हो गई है। तो आप ऐसा आह्वान क्यों नहीं करते हैं आप विरोध करने के बजाय कि राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में राज्य की कटौती, इसकी शुल्क कटौती करे ताकि कम से कम एक सस्ता हो जाए? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं कि जो भी राज्य सरकारें हैं, चाहे वो हमारे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हो या उत्तर प्रदेश की हो, गुजरात की हो, बिहार की हो, जो भी राज्य सरकारें हैं उनको अपने स्तर में काम करना चाहिए। लेकिन आज देखिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के अगेंस्ट क्या कर रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है। आप देखते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री कई बार चिल्लाते हैं कि उनको जीएसटी का पैसा ही नहीं मिल रहा है। और जब सरकार के पास, जब प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो वो क्या करेगी। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की व्यवस्था समझ में आ रही है कि वो विवश है। अगर कर सकती तो जरूर करती, लेकिन फिर भी विजय शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे भी, लॉकडाउन के दरमियान महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ था कि लॉकडाउन के दरमियान हम कम से कम 100 यूनिट तक बिजली माफ करेंगे। इसमें केंद्र सरकार की भूमिका तो नहीं आती है? आखिरकार क्यों नहीं बिजली की दर माफ की गई 100 यूनिट तक? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो बिजली का टेंडर दिया गया था, अभी देख रहे हैं आदरणीय गौतम अडानी जी के पास में है, कुछ टाटा के पास में है। ये पूर्व की जो देवेंद्र फडणवीस सरकार है उसने दिया था। और मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री महाराज से अनुग्रह करना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द इस कंपनी का संज्ञान ले और
कोरोना महामारी से जो हमारे महाराष्ट्र की जनता, मुंबई कर खासकर बहुत ज़्यादा त्रसित है, तो इस कंपनी पे कार्रवाई करते हुए यूनिट का दाम कम होना चाहिए और 200 से 250 रुपये कम हो सकता है। कम हो सकता है। अब सीधे चलते हैं, जैसा कि आपके पार्टी का नाम है उत्तर भारतीय समाज पार्टी। आज चुनाव जैसे जैसे आता है विजय कुमार जी, उत्तर भारतीयों को वोट बैंक बनाने की राजनीति शुरू हो जाती है। मेरा इशारा सिर्फ है कृपा शंकर सिंह की तरफ। कृपा शंकर सिंह पूरे वैसे ही मीरा रोड से शुरू करते हुए सारे उत्तर भारतीय को घर घर जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये सरकार में थे, गृह राज्य मंत्री थे, तब उस समय उत्तर भारतीयों को सूद नहीं मिली। तो सारे के सारे क्या माना जाए कि उत्तर जैसे जैसे चुनाव आते हैं, चाहे महानगर पालिका हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, उत्तर भारतीय नेता उत्तर भारतीय को जाने के लिए आगे आ जाते हैं। क्या माना जाए, उत्तर भारतीय बेवकूफ़ है या कहीं ना कहीं कमजोरी का लोग फायदा उठा रहे हैं? ऐसा है कि हमारा जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में लगभग 55 से 60 करोड़ की आबादी है और आप देखेंगे विकास के मामले में उत्तर भारत बहुत ज़्यादा पीछे रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, आपने बहुत सारे नेताओं का नाम लिया, मैं किसी भी नेता का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। जो चाटुकार किस्म के लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बस केवल वो आप बरसाती मेढक समझते हैं ना, ये बरसाती मेढक हैं, अपना व्यक्तिगत हित साधते हैं। इनका जब व्यक्तिगत हित पैदा हो जाएगा तो ये बड़े बड़े एसी रूम में घुस जाएंगे। तो मैं ये सब कुछ नहीं कहना चाहता, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी उत्तर भारतीयों के लिए तो करेगी ही करेगी, लेकिन हमारे जो मराठी भाई हैं, जो शोषित हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनके लिए भी, जो हमारे गुजराती भाई हैं, जो SC ST के हमारे भाई हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, बहुत सारे लाभ मिलने चाहिए, नहीं मिल रहे हैं, हम उनके लिए भी काम करेंगे। हमारी पार्टी जो है वो सबके लिए काम करेगी, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी। हम शिवाजी महाराज की अस्मिता को बरकरार रखेंगे, इस धरती के स्वाभिमान को बरकरार रखेंगे, ये हमारा वचन है और हम इसकी पूर्ति करेंगे। हम सबके हित के लिए काम करेंगे। इसके लिए विजय कुमार जी आपको किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन करना पड़ेगा या राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी को मैदान में उतरना पड़ेगा? तो दो में से क्या करने जा रहे हैं आप? ऐसा है कि मैंने जिस दिन हमारी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, मैंने उस दिन ही अनाउंस कर दिया था कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। हम इंडिविजुअल महाराष्ट्र में अभी जो आने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, महानगर पालिका के, मनपा के, उसमें हम अकेले जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों में प्रत्याशियों को उतारने की कोशिश करेंगे। और वो किसी भी सब समाज को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, मराठा समाज को ध्यान में रखते हुए, उत्तर भारतीयों को ध्यान में रखते हुए हम जाएंगे और भगवान चाहेगा तो कुछ अच्छा करेंगे समाज के लिए। बोलना ठीक नहीं है। देखिए, हम उन बोलने वालों में, लोग में नहीं है कि 5 साल काम करें ना करें और फिर जब चुनाव का 6 महीने रह जाए तो नारियल फोड़ें। तो हम नारियल फोड़ने वालों में नहीं बनना चाहते। हम जाएंगे, अपना जो विजन है, मिशन है कि हम मुंबई के लिए क्या कर सकते हैं, हम मुंबई के गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, झुग्गी वालों के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम काम करेंगे, डोर टू डोर काम करेंगे, लिए उसके लिए वचनबद्ध हैं। 227 विधानसभा नगर पालिका चुनाव में कितनी सीट पे चुनाव लड़ेंगे? अब कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी सारे सीटों से अपने प्रत्याशी उतारेगी और अच्छा जो है हमारे प्रत्याशी अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारे साथ देखिए मराठी भी हैं, गुजराती भी हैं, उत्तर भारतीय भी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम पढ़े लिखे युवा हैं, हम कोई जुमलेबाज नहीं हैं, ना हम कोई जोड़ तोड़ कर रहे हैं, हम पैसे कमाने के लिए नहीं आए, हम तो सेवा के लिए आए। भाई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान यही कहता है कि जितने भी ये लोग हैं ये जनसेवक हैं। अब जनसेवा के नाम में आते हैं, अपना पेट भरते हैं, फिर गैस फुलाते हैं। तो हम उन गैस फुलाने वाले लोगों में नहीं हैं। अच्छा काम करेंगे, समाज के लिए करेंगे और युवा गौरवान्वित महसूस करेगा। युवाओं को वचनबद्ध हैं कि हम आपसे एक चीज़ कहना चाहते हैं कि हमारा जो भी युवा अगर वो काबिल है और उसके अंदर समाज सेवा करने की ललक है तो हम उसको टिकट देंगे और उसको जनता जिताएगी, ये मेरा भरोसा है।
ये थे राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर हर सवाल का सीधा उन्होंने जवाब दिया है। और जाहिर तौर पर उन्होंने आज की जो सरकार है, चाहे केंद्र की और राज्य की सरकार है, उन्होंने दोनों सरकारों से निवेदन किया हुआ है कि कम से कम महंगाई पर अपनी नज़र रखें, महंगाई को दर पे कंट्रोल करें। रही बात उत्तर भारतीय समाज के नाम की पार्टियां हैं, लेकिन ये उत्तर दक्षिण मध्य मुंबई सारी पार्टियों को, सारे लोगों को साथ में लेकर चला जाते हैं। एक उन्होंने अच्छी बात ये कही है कि जो नौजवान युवा समाज के हित में बेहतर काम करने की इच्छा रखता हो, वो उत्तर भारतीय समाज पार्टी से जुड़े और चुनाव लड़े। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजन मुरे साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज घाटकोपर थे।